नमस्कार। सेहत की चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस पर। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसने आज हिंदुस्तान में अपना शिकंजा बहुत मजबूती से कस लिया है और इसकी जानकारी हर भारतवर्ष के हर नागरिक को होना आवश्यक है। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज ना हो, मगर इतनी नॉलेज हो कि वो कम से कम अगर उसे कोई चेंजेस बॉडी में लग रहे हैं तो पहचान ले, डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट करा ले अपना। भारत को डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर 5 लोगों में एक व्यक्ति या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, जो कभी भी डायबिटिक हो सकता है। 10 करोड़ मरीज हैं यहाँ भारतवर्ष में डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है जो शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज़ क्या है, वह कौन कौन से कारण जिससे डायबिटीज़ की संभावना बनी रहती है और इसके लक्षण। कैसे हम पहचानेंगे डायबिटीज़ को। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो हम किस प्रकार से पहचानेंगे उसे डायबिटीज़ है, जिससे समय पर उसका ट्रीटमेंट कराया सके और उसकी जान और मल्टीपल ऑर्गन को बर्बाद होने से, नष्ट होने से बचाया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें शरीर का ब्लड शुगर, ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जाता है और ये तब होता है जब बॉडी में स्थित पैंक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है और हमारा शरीर सेकंड है इसका, अथवा या तो हमारा पैंक्रियाज हमारा इंसुलिन नहीं बना पा रहा है या वो बना रहा है लेकिन हमारी बॉडी उसका ढंग से उपयोग नहीं कर पा रही है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो खून में मौजूद ब्लड शुगर को सेल्स तक पहुंचा जिससे एनर्जी बनती है। जब ये प्रक्रिया बाधित होती है, खून में जमा ग्लूकोज बढ़ने लगता है। इसी स्थिति को डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। आइए जानते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के मुख्य टाइप्स कितने कौन कौन से हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। ये एक ऑटोइम्यून रोग है, इसमें हमारी आपकी कोई गलती नहीं होती है। हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षण प्रणाली है गलती से पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को ही नष्ट कर देती है, जिस कारण ब्लड में मिक्स शुगर विभिन्न सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इंसुलिन ही कैसे पहुंचेगी, जिससे सेल को एनर्जी नहीं मिल पाती और वो कमज़ोर हो जाती है। साथ साथ में बॉडी की जो हमारे ब्लड है उसमें शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है। अधिकतर ये स्थिति बचपन या किशोरावस्था शुरू हो जाती है और ट्रीटमेंट मरीज को जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है। सोचिए कितनी प्रॉब्लम आती है। सेकंड हमारी डायबिटीज़ टाइप 2, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये सबसे आम प्रकार की बात है। लगभग 90 से 95% मामलों में डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 ही होती है। इसमें पैंक्रियाज इंसुलिन तो बनाता है लेकिन हमारा शरीर उसे प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर पाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। मतलब इंसुलिन बन रहा है मगर अब हमारे पास रखा है खाना, मगर हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति आमतौर पर 40 साल की उम्र के आसपास देखी जाती है, लेकिन अभी कम उम्र के लोगों में और बच्चों में भी बढ़ रही है। कारण मोटापा, खान पान की गड़बड़ी, तनाव, शारीरिक निष्क्रियता। आज तो वर्क फ्रॉम होम कंप्यूटर पर होने लगा है, इसलिए परेशानी और बढ़ रही है। इलाज खान पान में सुधार करें, पर्याप्त व्यायाम करें। और तीसरा है गर्भकालीन मधुमेह, जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ सिर्फ गर्भवती महिलाओं में होती है। गर्भावस्था के दौरान कुछ हार्मोन इंसुलिन को प्रभावहीन कर देते हैं। अधिकतर मामलों में बच्चे के जन्म के बाद ये बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन मदर्स को, माँ को आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बना रहता है। यदि इसका समय रहते पता न चले या नियंत्रण न किया जाए तो माँ और शिशु दोनों के लिए गंभीर जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। डायबिटीज़ क्यों होती, क्या कारण है? तो ये जाने डायबिटीज के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कारण होते हैं। आइए इसे विस्तार समझते हैं। नंबर 1 तो हेरिडिटी है, जेनेटिक है। यदि आपके माता पिता या आपके ब्लड रिलेशन, नज़दीकी रिश्तेदारों में कोई डायबिटीज़ से पीड़ित है तो आपको भी इसको होने का खतरा बना रहता है। ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है।
नंबर 2 मोटापा और पेट की चर्बी ज़्यादा होने पर। पेट के आसपास जमा फैट शरीर की इंसुलिन को कम प्रभावी बना देता है और इंसुलिन पर ढंग से काम नहीं कर पाता है, जिस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। मोटापा टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण है इसमें। नंबर 3 पे आइए, गलत खान पान। फास्ट फूड, अत्यधिक मीठा, रिफाइंड, कार्बोहाइड्रेट और तैलीय भोजन डायबिटीज़ को बुलावा देते हैं, तो हमें इन चीज़ों से बच के रहना होगा। नंबर 4, शारीरिक गतिविधियों की कमी। जो लोग व्यायाम नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं, उनमें ग्लूकोज सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है और धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ने लगता है। नंबर 5 पे आ जाइए, टेंशन, तनाव और नींद की कमी। लगातार मानसिक तनाव और पर्याप्त नींद का ना लेना शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देता है और डायबिटीज से खतरा बढ़ जाता है। देखिए, है सब चीज़ आपके हाथ में। और अन्य रोग ऐसे होते हैं जैसे कुछ हार्मोनल रोग हैं, जैसे थायराइड, पीसीओडी, ये डायबिटीज संभावना बढ़ा सकते हैं। कुछ दवाएं जैसे स्टेरॉइड लंबे समय तक लेने पर शुगर को प्रभावित कर सकती है। देखा हमने, डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली का नतीजा है। हम अगर अपनी जीवन शैली को चेंज कर लें तो डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज की शुरुआत अक्सर चुपचाप होती है। कई बार लोगों को वर्षों तक पता नहीं चलता कि उन्हें ब्लड शुगर है, लेवल हाई है उनका, उन्हें डायबिटीज है, मधुमेह है, और एक्सीडेंटली जब कभी जांच हो जाती तो पकड़ में आता है। लेकिन अगर हम इनके शुरुआती लक्षणों को जान लें तो हम समय रहते इसको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। चलिए जानते हैं डायबिटीज के मुख्य लक्षण। नंबर 1, बार बार प्यास लगना, एक्सेसिव थर्स्ट। क्योंकि शरीर में शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो शरीर उसे पेशाब के जरिए शुगर को बाहर निकालना चाहता है। इससे शरीर का पानी कम होता चला जाता है, बार बार प्यास लगती है। नंबर 2, बार बार पेशाब आना। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि शुगर बाहर आनी है तो उसके लिए बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। नंबर 3, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अचानक वजन घटना। अच्छा खाने के बावजूद अगर वजन तेज़ी से घट रहा है तो शरीर में इंसुलिन ना होने या शुगर के सही उपयोग ना होने का संकेत हो सकता है, खासकर टाइप 1 डायबिटीज़ में। नंबर 4, अत्यधिक भूख लगना, इंक्रीज हंगर। जब बॉडी की सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है और शरीर की कोशिकाएं कमज़ोर होती चली जा रही हैं तो दिमाग को लगता है कि इसे और ऊर्जा चाहिए और वो लगातार भूख बनाने के अपनी कार्य करता रहता है। नंबर 5, थकान, कमजोरी, फटीग एंड वीकनेस। शुगर हाई रहने पर शरीर में ऊर्जा का सही उपयोग नहीं हो पाता, जिससे व्यक्ति को दिन भर थकावट और सुस्ती बनी रहती। क्यों नहीं हो पाता ये आपको मालूम हो गया, क्योंकि वो शुगर हमारी सेल्स तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इंसुलिन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। नंबर 6, आंखों की रोशनी धुंधली होना। ब्लड शुगर बढ़ने से आंखों के लेंस पर असर पड़ता है, जिससे धुंधलापन, आंखों में जलन या फोकस की परेशानी हो सकती है। नंबर 7, घाव या कट का धीमे भरना, स्लो हीलिंग ऑफ द वुंड। डायबिटीज में शरीर के रोग की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे जरा सी भी चोट नहीं लगने पर वो जल्दी नहीं भरती है। खासकर पैरों में घाव लंबे समय तक बने रहते हैं। ये तो हो गए मेन लक्षण। कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे त्वचा में खुजली या इन्फेक्शन होना, हाथ पैर में झुनझुनी या सुन्नपन की शिकायत, बार बार मूड बदलना, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, या फीमेल्स में बार बार वेजाइनल इन्फेक्शन। ये उसके साथ साथ में और इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं, क्योंकि डायबिटीज जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए बेहतर तरीके से उसे कंट्रोल किया जा सकता है।